ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम। सामने बैठे डॉक्टर सुधांशु वर्मा जी, सामने बैठे डॉक्टर धनेश जी, सामने बैठे डॉक्टर स्मिता मैडम जी और सभी बड़े बहनों भाइयों को हृदय से प्रणाम। मैं विशाल भारद्वाज बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र हूँ और मैं आज आपको बताऊंगा भगवत गीता का सार। भगवत गीता का सार क्या है, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक 18 अध्याय द्वारा समझाया है। फिर भी अर्जुन शंका में रहा, फिर माधव ने उसको बड़ी सरल भाषा में भगवत गीता का सार समझाया। तो माधव कैसे बोलते हैं अर्जुन को, हे पार्थ, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुमने क्या पैदा किया था जो तुम्हारा नाश हो गया। न तुम कुछ लेकर आए न तुम कुछ लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया और जो दिया इसी भगवान को दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, परसों किसी और का था। तुम इसे समझकर मस्त मगन रहो, बस यही तुम्हारे प्रसन्न दुखों का कारण है। फिर और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में तुम दीर्घ हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम क्यों हो, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में एक प्रश्न आ गया अचानक से। भगवान से पूछता है अर्जुन, हे माधव, यह आत्मा क्या है और आत्मा दूसरे शरीर में कैसे परिवर्तन करती है। तो माधव बड़े सरलता से मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं। माधव बोलते हैं, आत्मा जिसकी जन्म नहीं होती, जिसकी मृत्यु नहीं होती, वह आत्मा है। और जिसका पंच महाभूत कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जैसे कि अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जैसे कि अग्नि इसको जला नहीं सकती और जल इसको डुबा नहीं सकता, वायु इसको अपनी क्षति नहीं पहुंचा सकती और पृथ्वी आकाश भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही आत्मा है। फिर अर्जुन ने पूछा, आत्मा कैसे परिवर्तन करती है दूसरे शरीर में। फिर माधव बोलते हैं, देहिनो सम्मन्यतः दे कौमारम यौवनम जरा तथा प्राप्ति धीरस्त न मुहूर्ति। अर्थात भगवान बोलते हैं, जैसे तुम पुराने वस्त्र पहनते हो, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग देता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में धारण करती है। यही आत्मा है। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। और जो भी मुझसे इस वाक्य प्रदेने में गलती हुई होगी, मुझे क्षमा करना अपना छोटा भाई समझ करके। धन्यवाद। किसी का कोई भी प्रश्न हो पूछ सकता है, और किसी का कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं। भाई जी, भगवान को हम अपने आप को अर्पित कैसे करें। भगवान को जो भी आप कर्म करते हो, जो भी आप अपने कर्म करते हो, वह भगवान के चरणों को अर्पित करते चलो, यही सबसे उत्तम सहारा है। और जैसे कि भगवत गीता में बताया, ऐसा करने से आपको जीवन में मुक्ति प्रदान होगी। धन्यवाद।